कुछ इसी तरह चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और पूरा देश जश्न में डूब गया। जहां वैज्ञानिकों में खुशी की लहर थी, तो पीएम मोदी ने भी तिरंगा लहराकर भारत की जीत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से देश के कोने कोने में चंद्रयान की कामयाबी का मानो उत्सव सा शुरू हो गया। हर कोई इस खुशी से सराबोर है कि आखिरकार भारत ने चांद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। चंद्रमा की सतह से जैसे ही चंद्रयान ने हमसे कहा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं, वैसे ही धरती पर वैश्विक राजनीति के सभी समीकरण बदल गए। चांद के पार होते ही भारत के कदमों से दुनिया नई वैज्ञानिक संभावनाओं के साथ ही इसके कई बड़े कूटनीतिक मायने भी निकालने लगी। चांद पर तिरंगा फहरा, दुनिया ने लोहा माना। भारत का चंद्र प्रवेश, मोदी का दुनिया को संदेश। चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग से भारत के साथ साथ ही पूरा विश्व गदगद है, जहां दुनिया भर से भारत को बधाइयां दी जा रही हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नीदरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, सिंगापुर, इसके साथ साथ ही यूएई, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, नेपाल और भूटान ने भी भारत की कामयाबी पर बधाइयां भेजी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चंद्रयान की फतह पर कहा कि यह विज्ञान और तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। तो लैंडिंग से पहले ही चंद्रयान 3 की सफलता से आश्वस्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पहले ही पीएम मोदी को बधाइयां दे दी थी। चांद पर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी ने 140 करोड़ परिवारजनों को बधाई देते हुए दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। अगर हम कूटनीति के लिहाज से देखें तो चंद्रमा पर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर के कदमताल से पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही बदल गया है। G20 समिट से पहले चांद पर भारत का परचम। भारत इस दौरान वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों के समूह G20 का अध्यक्ष है और अगले ही महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें दुनिया भर के तमाम राष्ट्र प्रमुख भारत आकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंथन करने वाले हैं। इस महाआयोजन से ठीक पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी G20 के लिए होने वाली बैठकों में भारत की आवाज को और भी मजबूत बनाएगी। अफ्रीका में मोदी, देखते रह गए जिनपिंग। कूटनीति के नजरिए से सबसे दिलचस्प यह था कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शिरकत करने गए और जोहानिसबर्ग से ही इसरो को इतिहास लिखते देखते रहे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के कीर्तिमान से उनकी भी धड़कनें बढ़ रही होगी। फितरतन विस्तारवाद और दुनिया में दादागिरी की चाह रखने वाला चीन, जो आज भी 1962 में जीना पसंद करता है और 2013 में चांद पर अपनी एंट्री से बहुत इतराता है, उसे अब एहसास हो चुका है कि 2023 का भारत अब बराबरी पर खड़ा है और उसे हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे सकता है। चंद्रयान से बढ़ी बाइडेन की उम्मीदें। चांद पर भारत की एंट्री से अमेरिका भी उत्साहित है। चंद्रयान की कामयाबी से पहले ही अमेरिका ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग में अहम करार कर लिए थे। जून में पीएम मोदी के अमेरिका के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए, जिससे अब अमेरिका समेत आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल वो तमाम 27 देश चंद्रमा पर भारत की खोज और परीक्षणों से लाभान्वित होंगे। इस बात की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही चंद्रयान ने अपनी लैंडिंग का सिग्नल भारत को भेजा, उसके ठीक बाद दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों ने इसरो को बधाइयां दी। चंद्रयान ने बदला ऑर्डर, भारत बनेगा सुपर पावर।
चंद्रयान 3 की कामयाबी से मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर और जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। जहां चांद पर भारत की छलांग से वैश्विक ताकत के पुराने झंडा बरदार अब पीछे छूट गए। जिन देशों ने दुनिया को गुलाम बनाकर शताब्दियों तक साम्राज्यवाद पर इतराते रहे, वो अब भारत की कामयाबी का लोहा मान रहे हैं। साथ ही चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों में भारत ऐसा इकलौता देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। और जिस तरह से दुनिया भर के नेताओं में भारत को मुबारकबाद देने की होड़ मची है, उससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने की मांग और भी जोर पकड़ेगी। इससे कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत जल्द ही सुपर पावर बनेगा। भारत को कमतर समझने वाले खबरदार। चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी से वो भी अब खबरदार हो गए हैं जो भारत को हमेशा कमतर समझते हैं। दुनिया के वो अखबार जो भारत पर टीका टिप्पणी करते थे, वो फ्रंट पेज पर चंद्रयान और तिरंगे की तस्वीरें छापने से खुद को रोक न सके। तो वहीं भारत को ओछे नजरिए से देखने वालों की भी अब सबक मिल गया होगा। इसके अलावा भारत से हर बात पर ईर्ष्या रखने वाला पाकिस्तान भी आज चांद पर तिरंगे से ये समझ गया कि वो अगले 100 साल भी भारत के करीब नहीं आ सकता। 1998 में भले ही भारत के परमाणु परीक्षण के 17 दिनों के बाद वो सफल हो गया, मगर मौजूदा दौर में भारत की तरह उसे चांद पर जाने के लिए 100 भी नहीं बल्कि 1000 साल का भी इंतजार कम पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।